प्लानिंग है 2022 इलेक्शन के लिए गुजरात में पहली बार असेंबली इलेक्शन करने की? हमारे प्रेसिडेंट साबिर भाई हैं, सिटी प्रेसिडेंट भी यहाँ बैठे हैं और पूरे हमारे जिम्मेदार कॉरपोरेटर्स भी हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर अपने जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं उनसे मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अभी इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बताया कि हम लोग आने वाले आज से 12-13 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे गुजरात में, उसमें हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। कितने सीट पर लड़ेगी ये साबिर भाई तय करेंगे, मगर हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। हमारा बहुत से असेंबली सीट्स को साबिर भाई ने आइडेंटिफाई भी किया और वहाँ पर हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आज हम सुबह में थोड़ी देर के लिए दरियापुर विधानसभा के 2 मुकामात पर जाकर वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात भी किए। तो ये तैयारी चल रही है। अभी जो गुजरात असेंबली आने वाली है, आपने कोई एक फिगर फिक्स किया है कि 25 सीट, 50 सीट या 182 सीट पे लड़ेगी? नहीं, ये अभी तो मैं अभी मैडम के सवाल के जवाब में ये कहा कि कितने विधानसभा की सीट पर हम लड़ेंगे, इसका फैसला हमारे गुजरात यूनिट के सदर साबिर भाई और हमारे जिम्मेदार करेंगे और जब वो हो जाएगा तो आपको बताएंगे। मगर विधानसभा बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे जरूर। क्या हिंदू बहुल इलाकों में भी इस बार उम्मीदवार खड़े करेंगे? जरूर, क्यों नहीं खड़ा करेंगे भाई। वोट आपको सबका लेना है ना, क्यों नहीं लेना? वोट आपको, हर वोटर का वोट हासिल करना है आपको, तो यकीनन खड़ा करेंगे। और महाराष्ट्र में हम इलेक्शन लड़े, झारखंड में लड़े, बिहार में लड़े, तेलंगाना में लड़ते हैं, कर्नाटक में लड़ते हैं, अब यूपी में लड़ेंगे दूसरी मरतबा। तो यकीनन सब समाज के लोग हमसे वाबस्ता हैं, उनको टिकट देंगे, उनके लिए हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। यूँ कहा जा रहा है कि वोट पोलराइजेशन के लिए आप लोग आए हैं और खासतौर से सिर्फ 3 एमएलए हैं गुजरात में मुस्लिम, अब वो भी नहीं बचेंगे अगर आप लोग रहेंगे? ये 3 क्यों बचे खाली? 3 तो नहीं बचना चाहिए था ना, 3 को कम से कम 10 होना था, 11 होना था। ये बात का जवाब नहीं देते। 1984 से गुजरात में कोई मुस्लिम एमपी नहीं कामयाब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? तो ये तो खैर इनका ये पुरानी आदत है कि बस वो बोलते ना, कहावत क्या है कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा।